हाँ, हमने पढ़ी थी सेक्शन 3, 5, 7, 6, 9, यानी अगर पोक्सो एक्ट में अगर ऐसा कन्विक्शन ऐसा ऑफेंस साबित हो जाए तो उनको कन्विक्शन होगा। तो अब क्योंकि इस एक्ट को बहुत गंभीर बनाया गया है तो कुछ इस एक्ट की एक सेक्शन है 22, उसमें कुछ बाउंडेशन भी लगाए गए हैं। क्योंकि अगर इतना खतरनाक एक्ट बना है, इतना गंभीर अपराध के बारे में इतना गंभीर पनिशमेंट दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार क्या कि लोग मिसयूज बहुत करते हैं कानून का, और आपको पता ही है 90% लगभग मिसयूज ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ बाउंडेशन दे रखा है सेक्शन 22, धारा 22 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के देता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये इसको गलत फंसाने के लिए मिथ्या परिवाद पेश किया है, गलत सूचना दी है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है धारा 22 में। अब किसके लिए है, कैसा बताया है कि कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन लैंगिक हमला, गुरुत्व प्रदर्शन लैंगिक हमला, ऐसा अगर कोई परिवाद दिया गया है और बाद में अनुसंधान अधिकारी ने नहीं माना है उस आरोप को और कोर्ट में ये पेश हो गया है, तो धारा 22 उनका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों करते हैं, झूठी शिकायत क्यों करते हैं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अवमानित करने, एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध करवाता है, ऐसे के हालात में जो 6 मास तक हो सकेगा ऐसा कारावास जो बताया है, अगर ऐसा पाया जाता है, कोर्ट में साबित हो जाता है, तो उसके लिए कितना दंड का प्रावधान है, 6 महीने का। जो गलत सूचना देगा, किसी को झूठा फंसाएगा, कोशिश करेगा, उसको 6 मास के लिए कारावास। वो किसके लिए है, वो बालक के जो गार्जियन है वो कर, लेकिन बालक पर ये लागू नहीं होता है। 22(2) में उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इसमें एग्जेप्शन रख दिया है कि उस बच्चे के खिलाफ कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया जाएगा। अगर बच्चे को मान के किसी उसके गार्जियन या उसके किसी परिवार वाले ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए बच्चे का ढांढ बनाकर किसी के एफआईआर झूठी दी है, परिवार दिया है, वो साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है और साबित हो जाता तो 6 महीने के लिए उसको दंड का प्रावधान है। तो इसमें अलग अलग जजमेंट भी आ रखे हैं कि फॉल्स कंप्लेंट, गलत सूचना देंगे, तो एक आया है राजीव घोष वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला आया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके खिलाफ कन्विक्शन का प्रावधान है, लेकिन 22(2) में बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो मिथ्या आरोप रचने वाला है, अगर उसका गार्जियन है, उसका परिवार कोई मेंबर है जो बालिग है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। और एक एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा कि अलग से एफआईआर करने का आदेश भी कोर्ट दे सकता है, या जो खुद है पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा पेश किया है, जो दुख पाया है, उसको पुलिस के प्रताड़ना झेली है, वो खुद उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता है और एक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए कौन से सेक्शन में दे रखा है, अगर मिथ्या पाए जाते हैं और मिथ्या परिवाद करेगा, मिथ्या साक्ष्य रचेगा, मिथ्या सूचना देगा, तो उसके खिलाफ धारा 22 के तहत 6 महीने का कारावास की प्रावधान है। लेकिन बच्चे को बाहर कर रखा है, बच्चे के खिलाफ किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ओके।